रात का वो सन्नाटा बहुत भारी था। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल सांस रोके बैठा हो। सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज कानों में गूंज रही थी, बाकी सब शून्य। उसी खामोशी में असली खौफ पनपता है। दोस्तों, आज की दास्तान आपको भीतर तक हिला देगी। मैंने बुदबुदाया, जैसे खुद को भी यकीन दिला रहा हूं। राहुल अब 36 का हो चुका था। उम्र बीत गई, लेकिन उसकी आंखों में वही बेचैन चमक थी, जैसी किसी ऐसे आदमी की होती है जो किसी अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी जला देता है। मोहल्ले वाले उसे सन की समझते थे, रिश्तेदार ताने कसते, अब तो बुढ़ापा आ गया, शादी कब करेगा। पर किसी को नहीं पता था कि राहुल किस पागलपन की गिरफ्त में जी रहा था। बचपन से ही उसने यक्षिणियों की कहानियां सुनी थीं। बेहद सुंदर, आकर्षक मगर घातक प्राणी। उनका साथ पाना जादू और मौत के बीच झूलने जैसा था। राहुल का दिल कभी किसी और औरत पर नहीं अटका। उसके लिए तो सिर्फ एक अदृश्य छाया थी, कामाक्षी। कहते थे उसकी झलक तक मिलना असंभव है। सालों पहले गांव के एक बूढ़े तांत्रिक ने चेताया था, मत छेड़ उस राह को बेटा, यक्षिणी साधक को खींच लेती है, फिर वापसी नहीं होती। पर राहुल ने इसे बस डराने वाली बात समझा। उसका मानना था कि लोग इसीलिए कहानियों को खौफनाक बनाते हैं ताकि कोई उस रहस्यमयी दुनिया में कदम न रखे। मगर राहुल अलग था, जिद्दी। उसे यकीन था कि अगर किसी ने कामाक्षी को सिद्ध नहीं किया तो वो जरूर करेगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा। यही सपना उसकी रगों में बस चुका था। अब वही रात आ चुकी थी। जंगल के बीच घना अंधेरा फैला था। पेड़ों की डालियों से छनकर चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। राहुल ने गोबर और गेरू से एक गोल घेरा बनाया। उसके चारों ओर मंत्रों से अंकित प्रतीक और छोटे छोटे दीपक सजा दिए। यह साधना की 10वीं रात थी। कहते हैं 10वीं रात पर यक्षिणी का आह्वान पूरा होता है। यही असली परीक्षा होती है। अगर उस रात साधक डर कर टूट गया तो सालों की मेहनत राख हो जाती है। राहुल घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद। होंठों पर लगातार मंत्र फूट रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, पर जैसे जैसे रात गहरी हुई वातावरण बदलने लगा। हवा में अजीब ठंडक घुलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे कांप रही थीं जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें झकझोर रहा हो। झाड़ियों से अचानक सरसराहट की आवाज आई। राहुल का दिल कसकर धड़क उठा, पर मंत्र का सुर और तेज कर दिया, डरना मत, बस एक रात और। उसने खुद को मन ही मन समझाया, लेकिन उसके भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। उसे साफ महसूस हुआ कोई अदृश्य परछाई उसके इर्द गिर्द घूम रही है। रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक एक धीमी पायल की खनक, जंगल का सन्नाटा चकनाचूर हो गया। हर खनक के साथ ऐसा लगता था कोई और पास आ रहा है। राहुल ने पलकें खोलने की कोशिश की, पर तुरंत खुद को रोका। जानता था अगर साधना बीच में तोड़ दी तो सब खत्म। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़ देगा। तभी उसके चेहरे पर ठंडी सांस का झोंका महसूस हुआ। यह हवा नहीं थी, किसी और की सांस थी, किसी स्त्री की सांस जो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका माथा पसीने से भीग गया। फिर अचानक कानों में हल्की हंसी गूंजी। हंसी इतनी मधुर थी कि दिल पिघल जाए, पर इतनी डरावनी कि रूह कांप उठे। तो तूने मुझे बुलाया है, वो आवाज धीमे से फुसफुसाई। राहुल ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। होंठ लगातार मंत्र बोल रहे थे, मगर शरीर कांप रहा था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, अदृश्य ठंडा हाथ। वो कांप गया, लेकिन साधना जारी रखी। अचानक उसके शरीर में जलन दौड़ गई, जैसे किसी ने नुकीले पंजे उसकी त्वचा में गड़ा दिए हों। वह दर्द उसकी नसों में दौड़ गया। राहुल का गला सूख गया, होंठ थरथराए, पर आवाज नहीं निकली। फिर भी उसने मंत्र नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे पता था बस यही पल तय करेगा कि वो अपने ख्वाब तक पहुंचेगा या हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाएगा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह मंत्र और तेजी से दोहराता गया, जैसे आवाज बढ़ाने से किसी नजर की दूरी बढ़ जाएगी। मगर दर्द बढ़ता ही गया। गला कसने लगा। कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गर्दन में रस्सी कसकर लपेट दी हो। सांसें छिनने लगीं,
धड़कन गुमसुम हो गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ उसकी आवाज का गूंजता निशान बचा रहा। कमरे में फिर वही गहरा सन्नाटा उतर आया। डर से कांपे हुए हाथों से राहुल ने मंत्र खत्म किया और थककर वहीं पेट के बल लेट गया। कितनी देर सोया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2 बजे उसके सिर पर सपना टूट पड़ा, इतना स्पष्ट कि वह उठते ही चेहरा सहमा हुआ था। उसने देखा कि कोई स्त्री उसके सामने बैठे हुए है। लाल साड़ी में लिपटी, लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लटके हुए थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह पीठ करना बैठी थी, जैसे जानबूझकर दिखना न चाहती हो। राहुल की सांसें तेजी से चलीं। भय के बीच वह बोला, कौन हो तुम? उसकी आवाज थरथराई थी, पर मन में किसी तरह की उम्मीद भी थी, उसी तरह की जिसे वह सालों से पाल रहा था। स्त्री ने बिना मुड़े हंसना शुरू किया। तरह तरह की आवाजें उस हंसी में मिल रही थीं, ऊंची नीची, किसी गहरे गहवर से निकली। फिर उसने बोला धीमे और मिस्री सी टटोली आवाज में, वही जिसे तुम बचपन से पाना चाहते रहे, जिसे पाने के लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगाया है। राहुल की धड़कन चोंचला गई। वह पहचान गया, कामाक्षी। उसका नाम ऐसा फुसफुसाया कि रूह कांप उठे। शब्दों में पागलपन की तेज सी चमक थी, पर साथ में कोई उत्साह भी, मानो किसी लंबी तड़प का फल मिल गया हो। तुम आ गई, उसने हकलाकर कहा। स्त्री ने धीरे धीरे सिर घुमाया। अंधेरे में उसकी आंखें लाल सी चमक रही थीं, होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, खूबसूरत और अलग, मगर उसकी बातें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अभी नहीं, तुम्हारी साधना अभी अधूरी है, तुमने मुझे सिद्ध नहीं किया है। राहुल का पेट नीचे उतर गया। ऐसा लगा मानो जमीन ही उसने खींच ली हो। सपना यहीं टूट गया और वह झट से उठ बैठा। माथे पर पसीना तर था, चारों तरफ घना अंधेरा था, अकेलापन घुटने लगा। और फिर भी कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि कोई और भी कमरे में है। उस रात के बाद राहुल का जुनून और गहरा हो गया। उसने तय कर लिया, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, वह साधना पूरी करेगा। उसे भरोसा था कि कामाक्षी उसे देख चुकी है, उसे महसूस कर चुकी है। अब बस एक कदम और बाकी है। वो पल याद आया जब वह लेटा हुआ था। अचानक उसके कानों में वही हंसी गूंजी। दूर से पायल की खनक आई और गर्दन पर किसी की ठंडी सांस फिर से उतर गई। उसने आंखें खोली, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था, केवल घिरा हुआ अंधेरा और एक अनकहा भय। 10वीं रात बीतते ही जब 11वीं रात आई, जंगल का सन्नाटा और भी घना हो गया। चांद की रोशनी धुंधली थी, जैसे किसी ने उसे काले बादलों से ढक दिया हो। राहुल साधना की लकीर के भीतर बैठा था, आंखें बंद, होठ मंत्रों से हिल रहे थे। चारों ओर से फुसफुसाहटें उठने लगीं, ऐसी जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ हंस रही हों। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे को रगड़ती हुई चरमराईं। हवा की सिहरन अस्थियों तक उतर रही थी। राहुल का शरीर कंपन से भर गया, पर जुबान रुकी नहीं। हर शब्द अपने आप निकल रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर नुकीले पंजे फेर दिए हों। तेज चोट सी हुई, खून की बूंदें धीरे धीरे हार्ट लेवल पर रिसने लगीं। उसने आंखें नहीं खोली। डर था कि नजरें खोलते ही सच सामने आ जाएगा। किसी ने बालों को जोर से खींचा। कान के पास किसी पागल जैसी हंसी गूंजी, पत्थर सी कठोर और उत्साही। अचानक किसी ने उसके सामने जोर से फूंक भी मारी, जैसे पूरी आत्मा बुझा देनी हो। फिर भी राहुल जमे रहा। हर पल मौत की पकड़ कसती जा रही थी। उसके भीतर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, कामाक्षी। घंटों की तड़प के बाद वातावरण में अचानक एक ठहराव आया। दीपकों की लौ स्थिर हो गई, हवा थम गई और मंत्रों की गूंज में एक अनोखी धुन मिल गई, ऐसी धुन जो किसी पुरानी परिक्रिया का संकेत दे। राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। सामने एक स्त्री खड़ी थी, इतनी खूबसूरत कि शब्द कम पड़ रहे थे। उसकी लंबी काली लटें हवा में हल्की सी लहरा रही थीं। चेहरा चमकता हुआ, आंखें जैसे सम्मोहन के समुद्र। उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के पीछे कोई रहस्यमयी ठंडक थी जो त्वचा के नीचे तक सरक जाती।
राहुल के लिए यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। यह उसका सपना पूरा होने जैसा था। उसकी साधना सफल हो चुकी थी। स्त्री ने बात की, आवाज मधुर पर ठंडी। बहुत अच्छे राहुल, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया। अब मैं तुम्हारी हूं। राहुल के चेहरे पर पागलपन सा उत्साह फैल गया। उसकी जुबान बेवकूफ सी हो गई। कामाक्षी, वह बार बार नाम कहता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, डर और उम्मीद का मिला जुला रंग। तभी कामाक्षी की आवाज बदल गई, आज तक की सबसे ठंडी, आदेशमयी आवाज। बहरहाल कुछ शर्तें होंगी। राहुल ठिठका। मन में जिज्ञासा और भय एक साथ तैरने लगे। उसने कमजोर से पूछा, क्या शर्तें? कामाक्षी ने एक कदम आगे बढ़ाया। पायलों की मंद खनक ने माहौल को और भारी कर दिया। उसने 3 शर्तें रखीं। हर शब्द पर उसकी आवाज की पैठ बढ़ती गई, ऐसी पैठ जो किसी लकड़ी के भीतर अभी तक नहीं थी। पहली, उसने कहा, तुम अभी और इसी वक्त मुझसे विवाह करोगे। उसकी बात साधारण नहीं लगी। उसमें पुराना नियम और अभिशाप दोनों थे। दूसरी, उसने जोड़ते हुए कहा, मेरे सिवा किसी और औरत पर तुम्हारी कभी नजर जाएगी, यह वादा तुम शब्द से करोगे। और तीसरी शर्त सुनाकर उसकी आंखों में कोई अजीब चमक आई, तुम कभी किसी को भी मेरे अस्तित्व का सच नहीं बताओगे। यह रहस्य सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। दुनिया को यह कभी नहीं जानना चाहिए। राहुल के अंदर सब कुछ चकरा गया। दिमाग एक ही बार में कई बातों से भर गया। अज्ञान का डर, जीत का नशीला सुख और एक खालीपन जो किसी समझौते के बाद आता है। उसकी वक्षस्थल में कुछ टूट सा गया, पर वही तड़प, वही अकेलापन, वही जरूरत भी थी जिसने उसे थपथपाया। यह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसने जुबान से निकले शब्दों के साथ कहा, ठीक है, मैं करूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैं किसी और को नहीं देखूंगा और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कामाक्षी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस मुस्कान में सच्चाई भी थी और खौफ भी। पायलों की खनक अब धीमी मध्यम छोड़ती हुई कमरे में घूम रही थी। राहुल ने जब वादा किया तो एक अजीब हल्का सा दर्द उसकी रगों में फैल गया, जैसे उसने कुछ खो दिया हो और कुछ पा लिया हो, दोनों ही एक साथ। वह खड़ा था, अपने वादे की गूंज सुन रहा था और बाहर अंधेरा उसी तरह घिरा हुआ था। पर अब अंदर एक और उपस्थिति थी जिसे वह महसूस कर सकता था। वह जानता था कि अब पीछे लौटना नामुमकिन था। अगर तुमने इन शर्तों को तोड़ा तो परिणाम सोच भी नहीं सकोगे। उसकी आंखों की चमक में ऐसा अजीब सा खौफ था कि राहुल का दिल एक पल के लिए थम गया, लेकिन भीतर पल रहा प्रेम और जुनून उसके डर पर भारी पड़ गया। उसने बिना झिझके कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जंगल की उस घनी अंधेरी रात में दीपकों की टिमटिमाती लौ और धीमे धीमे गूंजते मंत्रों के बीच दोनों का विवाह हुआ। लाल चुनर, सिंदूर और अग्नि का आभास, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस जंगल ने ही यह दृश्य गढ़ा हो। राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सपना इतनी जल्दी सच हो जाएगा, मगर उसकी खुशी के पीछे जो अंधेरा मंडरा रहा था उसका अंदाजा उसे जरा भी नहीं था। विवाह के बाद कामाक्षी का चेहरा और भी रहस्यमय हो गया। उसकी मुस्कान में अब मिठास नहीं, बल्कि एक अजीब सा राज और खतरा छिपा था। सुबह होते ही राहुल उसे घर ले जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही दोनों जंगल से बाहर निकले कुछ अजीब हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी कि सांस से धुआं निकलने लगा। पेड़ अपने आप कांपने लगे। पत्तों की सरसराहट में कानफूसी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। मत ले जा उसे, मत ले जा। राहुल ने सिर झटक दिया और कामाक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, इतनी ठंडी कि वह ठंडक सीधे राहुल के दिल तक उतर गई। उसने खुद को समझाया, शायद यह उसका भ्रम है। घर पहुंचते ही उसने परिवार को आवाज दी। माँ, पिता और बहन भागकर बाहर आए। जैसे ही उन्होंने कामाक्षी को देखा, उनके चेहरे कठोर हो गए। माँ सिमरन की आंखों में डर और बेचैनी साफ थी। बहन रोहिणी ने कांपती आवाज में पूछा, भैया ये कौन है? राहुल मुस्कुराकर बोला, मैंने शादी कर ली है, ये मेरी पत्नी है। पिता विवेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिना बताए शादी कर ली? तुझे शर्म नहीं आई? राहुल ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों में कामाक्षी के लिए पागलपन साफ झलक रहा था। माँ ने हिम्मत कर कामाक्षी का हाथ पकड़ना चाहा,
पर जैसे ही उसकी त्वचा से स्पर्श हुआ वह झटके से पीछे हट गई। उसका हाथ पत्थर जैसे बर्फीला था। रोहिणी ने गौर किया, जब कामाक्षी मुस्कुराती है तो उसकी आंखों के कोनों में हल्की लाल चमक उभरती है। पिता ने गंभीर लहजे में कहा, ये औरत हमें ठीक नहीं लगती। राहुल तुरंत भड़क उठा, ये मेरी पत्नी है, अब इस घर की बहू है, इसका सम्मान करो। उस रात जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, कामाक्षी की ठंडी मुस्कान और भी फैल गई। राहुल उसके पास बैठा था, लेकिन उसे बार बार महसूस हो रहा था कि दीवारों पर छायाएं रेंग रही हैं। खिड़की से किसी लाल चमक का आभास हो रहा था। उसका बदन कांपने लगा, लेकिन जब उसने कामाक्षी की ओर देखा, उसकी सुंदरता ने फिर उसे अपने जाल में खींच लिया। उसने उसका हाथ थामा और उसी पल एक अजीब सी ठंडक उसकी नसों में दौड़ गई। परिवार समझ चुका था, इस नई बहू में कुछ तो गड़बड़ है। उसकी चाल, उसकी नजरें, उसका बोलना, हर चीज में कोई रहस्य छिपा था। सिमरन अक्सर सोचती रहती, ये औरत कौन है और राहुल क्यों उसकी गिरफ्त में ऐसे बंध गया है जैसे कोई पागल। धीरे धीरे घर में एक नया डर और एक नया सन्नाटा फैलने लगा। कामाक्षी के घर आने के बाद कुछ दिनों तक माहौल उलझा हुआ रहा। मोहल्ले और रिश्तेदारों को जब पता चला कि राहुल की शादी हो गई है, सब हैरान रह गए। सब मान चुके थे कि राहुल कभी शादी नहीं करेगा। जब पहली बार लोग मुंह दिखाई के लिए आए तो घर में भीड़ लग गई। जैसे ही कामाक्षी सबके सामने आई, सबकी आंखें ठिठक गईं। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि देखने वाला सांस लेना भूल जाए। लाल साड़ी में लिपटी, चेहरे की चमक किसी अनजानी ज्योति जैसी थी। मोहल्ले की औरतें फुसफुसाने लगीं, राहुल की किस्मत तो चमक गई, ऐसी बहू तो कभी देखी ही नहीं। दोस्त हंसकर बोले, कौन से मंदिर में पूजा की थी राहुल, जो इतनी परी मिल गई। राहुल गर्व से मुस्कुराता रहा, लेकिन सिमरन और रोहिणी की आंखों में डर झलक रहा था। उनके लिए यह सुंदरता केवल सतह थी, इसके भीतर कोई गहरा अंधेरा छिपा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सिमरन को अक्सर लगता कि कामाक्षी उसे अजीब नजरों से देख रही है, जैसे वह उसके भीतर झांकना चाहती हो। कई बार रात को जब सब सो जाते, रोहिणी ने उसे आंगन में खड़ा देखा। वह बिना किसी कारण आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती। उसकी आंखों में उस समय अजीब सी चमक होती, जैसे आग और खून का मिला जुला रंग। एक रात रोहिणी ने हिम्मत कर पूछा, भाभी आप यहाँ खड़ी क्या देख रही हैं? कामाक्षी ने बस मुस्कुराकर धीमे स्वर में कहा, आदत है। और उस मुस्कान को देखकर रोहिणी का दिल धड़कना ही भूल गया। समय बीतने के साथ घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातें डरावनी लगने लगीं। कभी दरवाजा बिना वजह चरमराकर खुल जाता, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। कभी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां रेंगती नजर आती, मानो कोई अदृश्य साया धीरे धीरे घर में घूम रहा हो। आधी रात को अचानक से हंसी सुनाई देती, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी, लेकिन इतनी कि नींद टूट जाए और रूह कांप उठे। सिमरन कई बार बिस्तर पर लेटी लेटी महसूस करती कि कोई हाथ उसके कंधे पर रखा है। घबराकर वह पीछे मुड़ती, मगर वहां सिर्फ ठंडी हवा का झोंका होता। उसकी धड़कन तेज हो जाती, दिल मानो सीने से बाहर कूदने लगे। एक रात तो उसने साफ देखा, कामाक्षी रसोई से बाहर आई। उसके हाथ बर्फ जैसे सफेद और ठंडे थे, जैसे उनमें जरा सा भी खून न बह रहा हो। राहुल पर इन सब का कोई असर नहीं था। वह तो दिन रात कामाक्षी के पीछे घूमता। दुकान पर जाना, परिवार की मदद करना, सब कुछ छोड़ दिया था। सिमरन कई बार समझाती, बेटा घर परिवार भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमेशा उसके पीछे क्यों घूमता रहता है, दुकान पर भी ध्यान दे। लेकिन राहुल चिढ़कर जवाब देता, माँ तुम समझती क्यों नहीं, वो मेरी पत्नी है, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा जुनून झलकता, जैसे वह खुद का नहीं रहा, किसी और के वश में हो गया हो। फिर एक दिन घटना हुई जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। राहुल दुकान पर था और अचानक कामाक्षी वहां पहुंच गई। लोगों ने उसे दुकान के अंदर जाते देखा। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब यह बात सिमरन तक पहुंची तो उसका गुस्सा फट पड़ा। घर लौटकर उसने कामाक्षी से पूछा, तुझे किसने कहा था दुकान पर जाने को? बहुओं का काम घर संभालना होता है। कामाक्षी ने शांत चेहरे से कहा, मैं तो बस राहुल को खाना देने गई थी। लेकिन उसके होठों पर जो मुस्कान थी, उसने सिमरन का खून खौला कर रख दिया। उस रात सिमरन ने साफ कह दिया, आज से तू रसोई में ही सोएगी, मेरे बेटे को अपने जादू में मत फंसा। रात गहरी और ठंडी थी, सब सो चुके थे, लेकिन सिमरन की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे आंगन में कोई चल रहा हो। वह धीरे से उठी,
दरवाजा खोला तो देखा रसोई से लाल रोशनी झलक रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अंदर झांका। जो दृश्य देखा उसने उसकी रूह जम गई। कामाक्षी अकेली बैठी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं और होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। सिमरन चीख उठी। उसकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया। राहुल भागता हुआ आया, लेकिन उसकी मां की चीख सुनने से पहले ही कामाक्षी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल चुकी थी। पूरा घर डर से भर गया। सिमरन का शरीर कांप रहा था। रोहिणी की आंखों में आतंक साफ झलक रहा था। राहुल गुस्से में मां पर चिल्ला पड़ा, आप मेरी पत्नी पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? लेकिन सच तो यह था कि अब घर का हर कोना डर से भरा हुआ था। दीवारों पर चलती परछाइयां, आधी रात को गूंजती हंसी और उस औरत की लाल आंखें, ये सब अब केवल सिमरन या रोहिणी ही नहीं, पूरे घर को निगलने लगे थे। आखिरकार एक रात सिमरन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कामाक्षी का हाथ पकड़ा और घर के पिछवाड़े वाली पुरानी कोठरी में धकेल दिया। वह कोठरी वर्षों से बंद थी, जहां कोई जाना तो दूर, खड़ा भी होना पसंद नहीं करता था। दरवाजा बंद करते समय सिमरन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, शायद इस कदम से राहुल उसकी पत्नी के मायाजाल से बाहर आ जाए। ताले पर आखिरी नजर डालते ही उसके मन में डर भी बैठ गया। पूरी रात उस कोठरी से कोई आवाज नहीं आई, मानो वहां कोई जिंदा ही न हो। लेकिन अगली सुबह जब सिमरन रसोई में गई तो उसका खून जम गया। वहां कामाक्षी खड़ी थी, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके होठों पर वही मुस्कान और आंखों में एक खतरनाक चमक। सिमरन की सांसें अटक गईं। तू बाहर कैसे आई? ताला तो मेरे पास है, कामाक्षी ने धीमे स्वर में कहा। मां जी, आपको क्या लगता है एक ताले से मुझे कैद कर सकती है? याद रखिए, मेरे और राहुल के बीच अगर कोई आया, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह चली गई। सिमरन पसीने से भीगी वहीं खड़ी रह गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह औरत इंसान नहीं है। दिन गुजरते गए और घर का बोझ और भी भारी होता गया। तभी रोहिणी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे लगातार उल्टियां होने लगीं। चेहरा पीला पड़ गया और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद चुपचाप कहा, उसे कैंसर है और हालत गंभीर है। सिमरन का दिल वहीं बैठ गया। सिमरन की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन जैसे ही उसने यह खबर सुनाई, पास खड़ी कामाक्षी की आंखों में एक अजीब खतरनाक चमक दौड़ गई। उसके होंठ हल्के हल्के कांपे और फिर एक ठंडी डरावनी हंसी उसके गले से फूट निकली, जो हमें अलग करने की कोशिश करेगा। उसने धीमे मगर बेहद सख्त लहजे में कहा, उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सिमरन के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी रूह पकड़ ली हो और दबा दिया हो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि रोहिणी की बीमारी अचानक नहीं आई। यह किसी काले श्राप का असर है और उस श्राप की जड़ थी कामाक्षी। राहुल अब बदल चुका था। वह मां और बहन से वैसे प्यार से बातें नहीं करता था जैसे पहले करता था। उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा तैरता। जब भी कोई कामाक्षी पर सवाल उठाता, उसका चेहरा लाल पड़ जाता और वह गुस्से में फट पड़ता। एक दिन तो हद हो गई। सिमरन ने बहुत नरमी से कहा, राहुल बेटा, कामाक्षी से थोड़ा दूर रहो। तू पहले जैसा नहीं रहा। हम सब तुझसे डरने लगे हैं। राहुल का चेहरा तमतमा उठा। बस मां, अब और मत बोलो। उसने झुंझलाकर सिमरन का हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। सिमरन दर्द से कराह उठी। राहुल छोड़! रोहिणी चीख पड़ी और बीच में आई, लेकिन राहुल ने उसे भी जोर से धक्का दे दिया। वह बिस्तर पर जा गिरी और उसका सिर दीवार से टकरा गया। तभी विवेक कमरे में घुसे। उनकी आंखों में गुस्सा और आवाज में दर्द था। नालायक, यही सिखाया था हमने तुझे। राहुल की आंखों में अजीब सी आग भड़क उठी। तुम सब मेरे खिलाफ हो। उसने गुस्से में अपने पिता को धक्का दिया। विवेक जमीन पर गिर पड़े। राहुल का चेहरा अब किसी पागल जानवर की तरह लग रहा था। उसने पास पड़ी लकड़ी की लाठी उठाई और बेकाबू होकर अपने ही परिवार पर वार करने लगा। सिमरन की चीखें, रोहिणी की सिसकियां और विवेक की कराह घर में गूंजने लगीं। पूरा घर नर्क बन चुका था। बाहर के लोग शोर सुनकर दौड़े आए, लेकिन जब उन्होंने अंदर का दृश्य देखा तो सबके होश उड़ गए। राहुल, जो कभी अपनी मां की ऊंची आवाज पर भी कांप जाता था, आज उसी मां को बेरहमी से पीट रहा था। उसके चेहरे पर खून की छींटे थे और कमरे के कोने में खड़ी कामाक्षी, वह मुस्कुरा रही थी। गांव वालों ने किसी तरह राहुल को काबू में किया और कमरे में बंद कर दिया, लेकिन परिवार लहूलुहान पड़ा था। सिमरन का चेहरा आंसुओं से भीगा था।
रोहिणी बेहोश जैसी हो चुकी थी और विवेक का शरीर खून से लथपथ था। अस्पताल ले जाते समय सिमरन रोती रही। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, यह मेरा बेटा नहीं है, इस पर किसी काले जादू का असर है। गांव वाले आपस में बुदबुदा रहे थे, ये औरत ठीक नहीं है, ये घर अपशकुन में गिर गया है। लेकिन सिमरन अब पूरी तरह आश्वस्त थी। कामाक्षी इंसान नहीं है, वह कोई दुष्ट आत्मा है जिसने उसके बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। उस रात घर में गहरा सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा डर से ज्यादा भारी था। कमरे में बंद राहुल की चीखें कभी शांत होती तो अचानक गूंज उठती, कभी हंसी सुनाई देती, कभी किसी औरत के गीत की तरह मधुर स्वर, और कभी ऐसी गुर्राहट जिसे सुनकर रूह कांप उठे। सिमरन का दिल टूट चुका था, लेकिन एक मां के भीतर का साहस अभी भी जिंदा था। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं चाहे टूट जाऊं, पर अपने बेटे को इस अंधे माया जाल से छुड़ाऊंगी। जब गांव वाले बार बार कहते, राहुल पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है, सिमरन कांपती आवाज में पूछती, तो हम क्या करें, किसके पास जाएं? भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बोला, श्रद्धानंद बाबा के पास जाओ, वो पास के गांव के श्मशान में रहते हैं, बड़े तांत्रिक हैं, अगर कोई बचा सकता है तो वही। सिमरन और विवेक ने एक दूसरे की ओर देखा। रोहिणी की हालत खराब थी, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण अब सिर्फ उस बाबा में थी। आधी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था, हवा में जली चिताओं की गंध फैली हुई थी। सिमरन, विवेक और रोहिणी कांपते कदमों से श्मशान पहुंचे। वहां का नजारा ही अलग था। चारों ओर राख और अधजली लकड़ियां बिखरी थीं। बीच में काला चोगा ओढ़े एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चारों तरफ अजीब मंत्रों की गूंज थी। उसके सामने इंसानी खोपड़ियां रखी थीं, जिनमें दीपक जल रहे थे। श्रद्धानंद बाबा वहीं थे। उनके चारों तरफ कुत्तों का झुंड भौंक रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे पर भड़क गए हों। लेकिन जैसे ही बाबा ने अपनी आंखें खोली, मानो सब कुछ थम गया। हवा रुक सी गई, कुत्तों की आवाज दब गई। उनकी नजरें इतनी पैनी थीं कि सीधा दिल में उतर जाएं। सिमरन रोते रोते घुटनों पर गिर गई। उसकी आवाज टूट रही थी, बाबा, मेरे बेटे पर किसी बुरी आत्मा का साया है, वो हमें पहचानता ही नहीं, हम पर हमला करता है। ये वो राहुल नहीं है जिसे हमने पाला। बाबा बिना कुछ कहे शांत होकर सुनते रहे। उनके चेहरे पर शिकन गहराती गई, भौहें टेढ़ी हुईं और फिर उन्होंने आंखें बंद कर बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़े। कमरे में अजीब सी गूंज फैल गई। कुछ पल बाद उन्होंने लंबी सांस छोड़ी और भारी आवाज में बोले, मामला बहुत गंभीर है। अगर मेरा अंदेशा सही निकला तो तुम्हारे बेटे को बचाना मुश्किल होगा। शायद मैं भी कुछ न कर पाऊं। सिमरन की आंखों से आंसू झरने लगे। विवेक हड़बड़ा गया, बाबा ऐसा मत कहिए, कुछ न कुछ उपाय तो होगा। बाबा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मुझे तुम्हारे घर चलकर देखना होगा। वहां की हवा, वहां की शक्ति मुझे सच बताएगी। उनके शब्दों में ऐसा भार था कि विवेक और सिमरन चुपचाप सिर हिलाकर राजी हो गए। बाबा उठे, अपना मंत्रों से भरा थैला उठाया और उनके साथ चल पड़े। जैसे ही वे घर पहुंचे, भीतर का वातावरण और भी भयावह लगने लगा। दीवारें ठंडी थीं, हर कोना जैसे सांस रोककर खड़ा हो। पूरा घर अजीब से सन्नाटे में डूबा था। तभी अचानक भीतर से राहुल की चीख फूटी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ। उस दर्दनाक आवाज ने सिमरन का कलेजा हिला दिया। वह दौड़कर दरवाजे पर पहुंची, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर बंद कर रखा हो। उसने जोर से धक्का मारा। विवेक ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। बाबा ने तुरंत थैले से राख निकाली और दरवाजे पर छिड़कते हुए तेज स्वर में मंत्र पढ़ने लगे। हवा भारी हो गई, दीपक टिमटिमाने लगे, दीवारें कराहने लगी। अचानक दरवाजा जोरदार धमाके से खुल गया। सभी ने अंदर झांका और उनके कदम ठिठक गए। कमरे के बीचों बीच राहुल पड़ा था, लेकिन वो अब राहुल जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन की कोई झलक नहीं थी। उसका शरीर सूखकर कंकाल जैसा हो चुका था। हड्डियां त्वचा को फाड़कर बाहर झांक रही थीं। होंठ फटे हुए थे, चेहरा मौत की छाया से ढंका हुआ। कमरे में ठंडी हवा घूम रही थी, मानो मौत खुद वहां बैठी हो। सिमरन चीख पड़ी, राहुल! वह दौड़कर बेटे के पास गिरी और बेकाबू होकर रोने लगी। रोहिणी ने कांपते हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। उसका दिल बैठ गया। विवेक की आंखों में आंसू भर आए। कठोर स्वभाव का वह आदमी भी बेटे की यह हालत देखकर टूट गया। श्रद्धानंद बाबा धीरे धीरे कमरे में घूमते हुए सब महसूस कर रहे थे। उन्होंने आंखें बंद करके हथेली जमीन पर रखी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा,
देर हो गई। उसे वह ले गई, उसकी आत्मा को खींचकर अपने साथ ले गई। बाबा की बात सुनकर सबकी रूह कांप गई। सिमरन हकलाते हुए बोली, कौन ले गई बाबा? वो औरत कामाक्षी। बाबा ने भारी सांस ली। हाँ, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वह यक्षिणी है। अब उसने तुम्हारे बेटे की आत्मा को अपनी काली दुनिया में कैद कर लिया है। शरीर यहां है, लेकिन आत्मा अब इस दुनिया में नहीं। सिमरन का रोना और तेज हो गया। वह राहुल के निर्जीव शरीर से लिपटकर चिल्लाने लगी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर कैसे चला गया? कौन सा पाप किया था मैंने? रोहिणी फूट फूट कर रो रही थी। भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ। विवेक का चेहरा लाल पड़ गया, उसका गला बैठ गया। वह जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रो पड़ा। पूरा घर मातम में डूब गया, लेकिन बाबा स्थिर खड़े रहे। उनकी आंखें सख्त थीं। उन्होंने धीरे से कहा, यह अंत नहीं है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सवाल यह है कि वह आत्मा केवल राहुल तक सीमित रहेगी या किसी और को भी निगल जाएगी। सिमरन कांपते हुए बोली, क्या उसे वापस लाया जा सकता है? बाबा ने आंखें झुका लीं। शायद, लेकिन रास्ता आसान नहीं है, और अगर कोशिश असफल हुई तो तुम सब भी उसकी गिरफ्त में चले जाओगे। यह सच्चाई सुनकर पूरा परिवार भीतर तक टूट गया। सामने राहुल का शव था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं अंधकार में भटक रही थी। कामाक्षी ने अपना पहला शिकार पूरा कर लिया था। सवाल था, क्या खेल यहीं रुकेगा या अब किसी और की बारी थी? राहुल के मृत शरीर को अग्नि को सौंपने के बाद भी घर पर एक असामान्य सन्नाटा छा गया। यह शांति सामान्य नहीं थी। हर रात अंधेरा फैलते ही घर के कोनों से अजीब आवाजें उठती। कभी किसी की धीमी कराह, कभी किसी बच्चे की सिसकी, और कभी अचानक गूंजती वह दर्दनाक चीख जो कानों को चीर कर निकल जाती। दीवारों पर बार बार परछाइयां दौड़ती दिखाई देती, जैसे कोई अदृश्य आकृति कमरे से कमरे तक भटक रही हो। सिमरन कई बार ठिठक कर रह जाती, क्योंकि उसे साफ साफ महसूस होता कि राहुल सामने खड़ा है, अपनी ही मां की ओर हाथ फैलाए हुए। लेकिन उसका चेहरा इतना विकृत, इतना पीड़ा से भरा हुआ कि सीधे देख पाना असंभव हो जाता। हर बार सिमरन डर और उम्मीद से उसे पुकारती, राहुल बेटा, और अगले ही पल वह साया हवा में घुलकर गायब हो जाता। धीरे धीरे सिमरन का यकीन पक्का हो गया कि राहुल की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। वह समझ चुकी थी कि उसका बेटा कामाक्षी के कब्जे से अब तक मुक्त नहीं हो पाया। मां होने के नाते उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि राहुल हमेशा के लिए चला गया है। श्रद्धानंद बाबा हर रात घर पर आकर साधना करने लगे। उनके गंभीर चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलकती थी। एक रात उन्होंने परिवार से कहा, देखो, यक्षिणी का खेल शरीर खत्म होने पर भी खत्म नहीं होता। वह आत्मा को कैद कर लेती है और उसी से अपनी शक्ति खींचती है। राहुल का शरीर भले चला गया हो, मगर उसकी आत्मा अभी भी उसी के पास है। जब तक उसे मुक्त नहीं किया जाएगा, यह खौफ यूं ही चलता रहेगा। बाबा की बातें सुनकर सबके भीतर डर समा गया। गांव में भी अब अफवाहें फैलने लगी थीं। कोई कहता राहुल की मौत सामान्य नहीं थी, कोई दूसरे से फुसफुसाकर बताता उसके घर पर तो प्रेत का साया है। बच्चे उस घर के आसपास तक जाना छोड़ चुके थे। औरतें वहां से गुजरते हुए सिर पर दुपट्टा डाल लेती और तेज तेज कदम बढ़ा देती। पूरा माहौल डर और अविश्वास से भर चुका था। बाबा ने सख्त स्वर में चेतावनी दी, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वह औरत, वह यक्षिणी किसी और को भी अपना शिकार बना सकती है। उसकी भूख आत्माओं से मिटती है। जब तक उसका पेट भरेगा नहीं, वह चैन से नहीं बैठेगी। सिमरन और विवेक दोनों की आंखों में डर और दर्द एक साथ उमड़ आया। रोहिणी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह अक्सर बुखार में बड़बड़ाती, भैया मुझे पुकार रहे हैं, माँ वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। यह सुनकर सिमरन का दिल कांप उठता। उसे लगने लगा कि अब अगला निशाना रोहिणी ही होगी। श्रद्धानंद बाबा ने तय किया कि अब निर्णायक कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने परिवार को समझाया, एक विशेष यज्ञ करना होगा। उसी से हम कामाक्षी की असली शक्ति का स्रोत जान पाएंगे। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो शायद राहुल की आत्मा को मुक्त कर सकें। लेकिन सावधान रहो, यज्ञ के दौरान वह खुद सामने आएगी और हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। बाबा की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उनकी आवाज में छिपा भय भी सबको सुनाई दे रहा था। निर्धारित दिन जैसे ही रात उतरी, घर यज्ञ के लिए तैयार कर दिया गया। आंगन के बीच बड़ा हवन कुंड सजाया गया। चारों ओर राख, मंत्रों के प्रतीक और लाल धागे बांध दिए गए। दीपक जलाए गए, जिनकी लौ लगातार कांप रही थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य हाथ उन्हें छेड़ रहा हो। सिमरन, विवेक और रोहिणी कांपते हुए बाबा के पास बैठ गए।
बाबा ने आंखें मूंदकर ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। हर मंत्र के साथ वातावरण भारी और दमघोंटू होता जा रहा था। हवा की ठंडक असहनीय हो उठी। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, घर की दीवारें चरमराने लगीं, छत से धूल झरने लगी और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। अचानक चारों तरफ से औरतों की हंसी गूंज उठी। एक नहीं बल्कि सैकड़ों औरतों की हंसी जैसे एक साथ निकल रही हो। वो आवाज इतनी तीखी थी कि कान सुन्न होने लगे। रोहिणी ने अपने कान कसकर बंद कर लिए। सिमरन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विवेक के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। बाबा ने मंत्र और तेज कर दिए, मगर हंसी भी उतनी ही बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसी हंसी में डूब चुकी हो। अचानक दीपक की लौ बुझ गई। हवन कुंड की अग्नि एक झटके में शांत हो गई और पूरे आंगन पर गहरा अंधेरा छा गया। उस सन्नाटे में सभी ने एक साथ महसूस किया, कोई और मौजूद है। उनके पीछे, उनके आसपास किसी स्त्री की उपस्थिति। उसके पायल की खनक आंगन में गूंज उठी। फिर वही मधुर लेकिन डरावनी हंसी। सबके दिल कांप उठे। सिमरन ने कांपते हुए देखा, एक लाल साया दीवार पर रेंग रहा था। उसी पल हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। श्रद्धानंद बाबा ने तुरंत राख उठाकर आंगन में छिड़की और जोर से मंत्र उच्चारित किया। अगले ही पल दीपक अपने आप जल उठे और हवन कुंड की आग फिर से भड़क उठी। लेकिन कामाक्षी की हंसी अब भी गूंज रही थी। उसकी आवाज हर कोने से आ रही थी, तुम सोचते हो मुझे रोक पाओगे? ये घर, ये परिवार सब अब मेरे हैं। सिमरन का खून जम गया। उसकी आंखों के सामने राहुल की तस्वीर घूम गई। वही बेटा जो उसकी गोद में खेला करता था, जो अब इस औरत के जाल में फंसकर अपनी आत्मा तक खो बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन सिमरन के दिल में एक अजीब सी जिद बैठ गई थी, एक कठोर, धीमी जलती हुई आग। वह चुपचाप खुद से कसम खा बैठी, मैं चाहे जो करूं, राहुल की आत्मा को इस दुष्ट यक्षिणी से छुड़ाकर ही रहूंगी। उस रात यज्ञ पूरा हुआ, मगर श्रद्धानंद बाबा ने जब अंत में अपनी आवाज नीचे उतारी तो वह किसी सांकेतिक चेतावनी से कम नहीं थी। ये सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। हमें उसके अतीत तक जाना होगा, वहीं उसका कमजोर स्थान मिलेगा। उनके शब्दों में ढाल जैसी ठहराव भी था और बेचैनी भी। परिवार ने एक दूसरे की तरफ देखा। भय और उम्मीद दोनों उनके छाती में एक साथ उभर आए थे। राहुल की मौत और बाबा के यज्ञ के बाद गांव में उस घर को लेकर अजीब सी बातें फैलने लगीं। लोग सिवाय कान खींचकर फुसफुसाने के कुछ नहीं करते थे। उस घर के ऊपर कोई छाया है, कोई कहता वह घर अशुभ है, कोई और। महिलाएं अपने बच्चों को उस रास्ते से जाने से रोकने लगीं। बच्चे डर से दूर से उस घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं करते थे। धीरे धीरे घर के आसपास की हवा ही बदलती गई, मानो किसी चीज ने वहां की रोशनी चुरा ली हो। फिर असामान्य बीमारियां भी बढ़ीं। पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों में अचानक तेज बुखार, रात में अचानक उठकर चीख पड़ना, सांस घुटने जैसा अनुभव। किसी के गले पर ऐसा दबाव सा महसूस हुआ कि वह रातों रात जगा रहा। लोग अब खुलकर कहने लगे कि यह सब उसी घर की वजह से है। वह औरत साधारण इंसान नहीं, कुछ और है। पहले तो परिवार अपने अंदर टूट चुका था, पर अब गांव वालों की शक और घृणा का बोझ भी उन पर टिक गया। एक रात जब घर के सारे कमरे भय से सिमटकर खामोश थे और श्रद्धानंद बाबा आंगन में मंत्र जप रहे थे, हवा अचानक बदल गई। ठंडी ऐसी कि दियों की लौ कांपने लगी। दरवाजे अपने आप चरमराकर खुलने लगे और खामोशी को चीरते हुए पायल की दूर से आती हुई टुनटुनाहट घर में गूंज उठी। सिमरन का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। रोहिणी ने तकिया अपने सीने से दबा लिया और विवेक की आंखों में बेचैनी उभर आई। फिर आंगन के बीचों बीच कामाक्षी प्रकट हुई। वह वही कामाक्षी थी जिसे राहुल ने जाना था, पर वह मोहक आकृति अब टूटती सी लग रही थी। चेहरा बदल रहा था, आधा सुंदर और नाजुक, आधा विकृत, किसी दैत्य जैसा। एक आंख लाल और जलती हुई, दांत बाहर झलकते और त्वचा पर काली भराई जैसे चिन्ह उभर रहे थे। दृश्य इतना भयंकर था कि सिमरन की चीख घर के आकाश में टूटकर गूंज गई। बाबा ने तुरंत कहा, डरना मत, यह उसका असली रूप नहीं, यह मायावी आभास है। वह हमें भयभीत करने की कोशिश कर रही है। पर वह शब्द परिवार के लिए कोई राहत नहीं थे। कामाक्षी ने लाल आंखों से उन्हें घूरकर एक घुमावदार ठंडी हंसी के साथ कहा, राहुल मेरा था, वह मेरा शरीर था और अब उसकी आत्मा भी मेरी है। जो भी बीच में आएगा उसका वही हाल होगा। उसकी आवाज दीवारों में फूटकर फैल गई। खिड़कियों के शीशे अपने आप ठंडे झटके से चटक पड़े। सिमरन के गाल गीले हो गए।
उसने ठहरकर हवा में टूटती आवाज में कहा, मेरा बेटा निर्दोष था, तुमने उसे क्यों ले लिया? छोड़ दो उसे, वापस कर दो उसकी आत्मा। पर कामाक्षी की हंसी और तेज हो गई। उसने धीमे, ऑलमोस्ट सादा पर खौफनाक शब्दों में कहा, माँ और बेटे का रिश्ता गहरा होता है ना? पर अब वह रिश्ता मेरा है। तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए मेरा हो चुका है। यह सुनते ही सिमरन का कलेजा ऊपर से फट सा गया। वह कांपती हुई जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी और बेजार होकर रोने लगी। रोहिणी ने उसे संभालने की कोशिश की, पर उसकी भी हालत नाजुक थी, आंखों में थकान की गहरी छाप। श्रद्धानंद बाबा ने ठंडी दृढ़ता से कहा, तुम्हारा आतंक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसकी जड़ें इस जमीन में गहरी हैं और हम उन जड़ों तक पहुंचेंगे। कामाक्षी ने दैत्य जैसी आंखों से बाबा को देखा और फुसफुसाई, तुम सोचते हो मुझे हरा पाओगे? मेरा अतीत आसान है नहीं, जो भी कोशिश करेगा उसका अंत यही होगा। कहते हुए वह अचानक धुंध में बदल गई और गायब हो गई। उसकी हंसी देर तक घर की दीवारों में गूंजती रही, एक बदकाली की तरह। उस भयावह रात के बाद सिमरन और टूट गई। अब उसका हर पल राहुल की यादों में डूबा रहता। कभी कभी वह सहज आवाज में महसूस करती कि कहीं पास ही उसकी गूंज है, किसी गहरे टूटे हुए सुरंग में गूंजती हुई पुकार, माँ। पर वह आवाज कभी बाहर नहीं निकल पाती। आंखें लाल, चेहरे पर अनवरत थकान और उम्मीद की राख बची हुई थी। हर रात वह सोचती, क्या राहुल सचमुच सदा के लिए उस दुष्ट आत्मा का हिस्सा बन गया है? बाबा ने परिवार को थामते हुए कहा, हमें अब उसके अतीत की तह तक जाना होगा। जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वह असल में कौन थी और क्यों शापित हुई, तब तक उसे परास्त करने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, पर चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें भी साफ दिखती थीं, जैसे वे जानते हों कि सामने जो अंधेरा है वह आसानी से हारने वाला नहीं। वे संकेत दे रहे थे कि अब उन्हें पुराने ग्रंथों, कहानियों और लोक कथाओं की तह तक जाना पड़ेगा। कामाक्षी के असली स्वरूप को समझने के लिए सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि गहरी खोज जरूरी थी। अब घर में डर और रहस्य दोनों एक साथ मौजूद थे। परिवार को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कामाक्षी सिर्फ उनकी बहू नहीं है, वह किसी प्राचीन आत्मा की तरह है, किसी ऐसे श्राप से बंधी हुई जो अपनी भूख शांत करने के लिए जीवित आत्माओं को खा रही है। खेल अब और गहरा हो चुका था और सवाल यह था, अगला शिकार कौन होगा? श्रद्धानंद बाबा ने साफ कहा था, कामाक्षी को हराने के लिए पहले उसके अतीत को जानना होगा। बिना उसके इतिहास को समझे कोई भी मंत्र, कोई भी यज्ञ काम नहीं करेगा। इसीलिए बाबा परिवार को लेकर गांव के सबसे बुजुर्गों के पास पहुंचे। वे एक पुरानी चौपाल पर बैठे थे, जहां धूल जमी थी और दीवारों पर लगे पुराने दियों की बत्तियां बुझी पड़ी थीं। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उस औरत के बारे में सब जानना होगा जो इस गांव और आसपास के इलाकों में मौत का साया बनकर घूम रही है। शुरुआत में बुजुर्ग चुप थे। उनकी आंखों में डर झलक रहा था, जैसे किसी दबे हुए राज को छूने से सर्वनाश हो जाएगा। फिर एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, तुम जिस कामाक्षी की बात कर रहे हो, उसकी कहानी 100 साल पुरानी है। इसे याद करना, बोलना भी पाप जैसा माना जाता है। सिमरन और विवेक की सांसें थम सी गईं। बाबा ने हाथ उठाकर कहा, सच चाहे कितना भी डरावना हो, आज हमें इसे जानना ही होगा। बूढ़े ने गहरी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की। करीब 100 साल पहले इस इलाके में भैरवनाथ नाम का एक महातांत्रिक रहता था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि वह अमर होना चाहता था। उसने दुर्लभ ग्रंथों से एक साधना का तरीका निकाला, एक यक्षिणी को बुलाकर उसकी शक्ति से अपनी आत्मा को अमर करना। रात दिन उसने शमशान में साधना शुरू की, मंत्र पढ़े, हवन किए, अपने खून से बलि दी। और एक रात जब साधना पूरी होने को आई, धुएं और अग्नि के बीच से कामाक्षी प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन आंखों में खून की प्यास थी। भैरवनाथ उसे वश में करना चाहता था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। भय और लालच में उसका मन डगमगाया और वह डर गया। अधूरी साधना का भयानक परिणाम हुआ, कामाक्षी श्रापित हो गई। अब वह न पूरी तरह इंसान थी, न पूरी तरह आत्मा। वह बीच की स्थिति में फंस गई और जीवित आत्माओं की भूख उसे लगातार खींचती रही। तब से वह इस इलाके में भटक रही है। कभी किसी को शिकार बनाती है, कभी सपनों में घुसती है। लोग कहते हैं उसकी लाल साड़ी और पायल की खनक मौत का संकेत है।
जिस घर में उसकी पायल की आवाज सुनाई दे वहां कोई सुरक्षित नहीं रहता। सिमरन का चेहरा सफेद पड़ गया, रोहिणी के होंठ कांपने लगे और विवेक के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब सब साफ है। राहुल नया शिकार इसलिए बना क्योंकि उसने वही साधना दोहराई जो 100 साल पहले भैरवनाथ ने की थी। उसने साधना से दरवाजा खोल दिया और कामाक्षी उसी रास्ते से बाहर आई। उसका श्राप यही है, वह उन आत्माओं को कैद करती है जो उसकी ओर खींचती हैं। राहुल के भीतर उसकी पकड़ इतनी गहरी थी कि उसकी आत्मा को भी निगल लिया। सिमरन की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, एक ही रास्ता है। हर श्रापित आत्मा का एक आत्मा स्रोत होता है, कोई ऐसा स्थान जहां उसकी असली शक्ति कैद रहती है। अगर वह स्रोत नष्ट हो जाए तो आत्मा का जाल टूट सकता है और कैद आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। कामाक्षी को हराने के लिए हमें उसका आत्मा स्रोत ढूंढना होगा। रोहिणी ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा वह स्रोत कहाँ होगा? बाबा ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, उसका अस्तित्व शमशान में केंद्रित है, वही जगह जहां पहली बार उसे बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ सतह पर नहीं। वहां के नीचे गहरे अंधेरे में एक गुप्त गुफा है। उसी गुफा में उसका असली वजूद कैद है। जब तक वह जगह सुरक्षित है कामाक्षी को कोई नहीं हरा सकता। परिवार का खून जम गया, शमशान, रात का अंधेरा और उसके नीचे गुप्त गुफा, यह सोचते ही उनके दिल कांप उठे। सिमरन ने डरते डरते कहा, लेकिन अगर हम वहां गए, बाबा ने बात काटते हुए कहा, तो मौत का सामना करना पड़ेगा। वह हमें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन अब यही एकमात्र रास्ता था। घर में अचानक गहरी चुप्पी छा गई। बाहर की हवाओं का शोर ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हों। बाबा ने फिर से अपने संकल्प को दोहराया, हमें उस गुफा तक जाना ही होगा। यही तरीका है इस परिवार को बचाने और राहुल की आत्मा को मुक्त करने का। विवेक ने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, हम तैयार हैं। रोहिणी की आंखों में डर झलक रहा था, लेकिन उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। सिमरन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मां के भीतर छुपा साहस जाग उठा। यह सिर्फ डर और मौत की कहानी नहीं थी, अब यह एक रहस्य खोजने का सफर बन चुका था। परिवार और बाबा ने कामाक्षी के अतीत को उजागर करने और उसके आत्मा स्रोत तक पहुंचने की योजना बनाई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि गुफा के अंधेरे में उन्हें क्या इंतजार कर रहा था और कौन जिंदा लौट पाएगा। आधी रात हो चुकी थी। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और ठंडी हवा इतनी तेज थी कि सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। श्रद्धानंद बाबा, सिमरन और रोहिणी हाथों में टॉर्च और मंत्रों से भरे थैले लिए शमशान की ओर बढ़े। जमीन पर फैली राख और जली हुई लकड़ियों की गंध हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज कर रही थीं। सन्नाटे में केवल उनके पैरों की आहट और कहीं दूर सियारों की बारीक आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे शमशान के बीच पहुंचे, रोहिणी अचानक कांप उठी। उसने महसूस किया कि कोई उनकी परछाई को पछाड़ते हुए चल रहा है। पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने टॉर्च नीचे किया तो जमीन पर 4 परछाइयां नजर आई। 3 नहीं, 4। उसकी चीख हवा में गूंज उठी, मां, कोई हमारे साथ चल रहा है। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और ताबीज हवा में घुमाया। चौथी परछाई धुएं की तरह उड़ गई, लेकिन यह साफ हो गया था कि रास्ता आसान नहीं होने वाला। वे आगे बढ़े ही थे कि अचानक जमीन हिली। राख से सने हाथ मिट्टी के भीतर से बाहर निकले और उनके पैरों को पकड़ने लगे। सिमरन डर के मारे गिर ही पड़ती कि बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और थैले की पवित्र राख उनके पैरों पर डाली। हाथ चीखते हुए वापस मिट्टी में समा गए। हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। अंततः बाबा उन्हें शमशान के उस हिस्से तक लेकर पहुंचे जहां सदियों से किसी का कदम नहीं पड़ा था। वहां घास और बेलों से ढका एक प्राचीन पत्थर का द्वार था, जिस पर गहरे लाल खून जैसे निशान थे। पत्थर पर अजीब भाषा में लिखा गया कुछ शब्द था जो किसी सामान्य इंसान की समझ से परे था। बाबा ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंज रही थी और पत्थर पर बने शिलालेख धीरे धीरे लाल चमकने लगे। सिमरन और रोहिणी सांस रोककर देख रही थीं। कुछ ही क्षणों में पत्थर हिलने लगा और भारी आवाज के साथ द्वार खुल गया। सामने एक गहरी अंधेरी गुफा थी। सीलन और पुराने खून की बदबू हवा में तैर रही थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर जमी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। खोपड़ियां, पसलियां, टूटे जबड़े, मानो सदियों से आत्माओं का अड्डा रही हों।
फर्श पर सूखे खून की धारियां बिखरी हुई थीं। धीरे धीरे वे गुफा के भीतर बढ़े। अचानक उनकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी और बिना किसी के छुए दीवारों पर लगे पुराने मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। रोशनी फैली और ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें भीतर बुला रहा हो। मोमबत्तियों की लौ पीली नहीं, लाल थी और इस लाल रोशनी में गुफा और भी भयानक लग रही थी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहो, यह गुफा उसकी आत्मा का घर है। हर दीवार, हर पत्थर उसकी आंख है। सिमरन का शरीर सिहर गया। रोहिणी ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। गुफा के बीचों बीच एक विशाल चबूतरा था जिस पर एक प्राचीन कलश रखा हुआ था। कलश चांदी जैसा चमक रहा था, लेकिन उस पर गहरे लाल रंग में लिखा था, मेरा वजूद यहां बंधा है। बाबा की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीरे कहा, यही उसका आत्मा स्रोत है, यही उसकी असली शक्ति का कैद खाना। जैसे ही बाबा ने कलश को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा अचानक गूंज उठी। दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल गिरने लगी और मोमबत्तियों की लौ एक साथ तेज होकर जलने लगी। अचानक एक ठंडी हवा की लहर ने गुफा को हिला दिया और उनके सामने कामाक्षी प्रकट हो गई। इस बार उसका रूप पहले से भी डरावना था। लाल साड़ी जैसे कहीं खून में भीगी हो, उसकी शरीर के हर हलचल को डरावना बना रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और चेहरे पर आधा इंसान आधा दैत्य सा भयानक मेल दिखाई दे रहा था। पायल की हर खनक गुफा में गूंज रही थी और हर ध्वनि उनके कानों में भौंकते हुए दर्द की तरह पहुंच रही थी। तुम लोग यहां कैसे आ सकते हो? कामाक्षी ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि गुफा की दीवारें जैसे कांप उठीं। यह गुफा मेरी है, ये कलश मेरा है, और जो इसे छूने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। श्रद्धानंद बाबा ने अपनी माला उठाई और मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन कामाक्षी ने अचानक हवा को इतना भारी कर दिया कि बाबा की आवाज दबने लगी। सिमरन और रोहिणी दीवार से टिककर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ रही थी। गुफा अब हर दिशा में हिल रही थी, मानो अगले पल ही सब कुछ टूटकर गिर जाएगा। बाबा ने संकल्प के साथ कलश की ओर हाथ बढ़ाया। शांति रखो, डर मत, मंत्रों का जादू काम करेगा, उन्होंने अपनी आवाज में ताकत जोड़ते हुए कहा। कामाक्षी ने दहाड़ लगाई और गुफा की हर मोमबत्ती अचानक फटकर बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि केवल उसकी हंसी ही गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो रूह के अंदर तक उतर जाती थी। गुफा के भीतर चारों ओर अंधेरा घना था और उस अंधेरे में कामाक्षी का विकृत रूप धीरे धीरे उभरने लगा। दांत लंबे, नुकीले खौफ पैदा कर रहे थे। उसकी लाल आंखों में इतनी नफरत भरी थी कि सांसें भी रुकने लगती थीं। खुले बाल हवा में लहराते हुए जैसे जिंदा सांप बन गए हों और हंसी दीवारों से टकराकर कानों में हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। सिमरन और रोहिणी एक दूसरे से लिपट गईं। बाबा, क्या हम बचेंगे? सिमरन ने कांपते हुए पूछा। रुको, चक्र बनाए रखो, अंदर आओ, जब तक यह रक्षा चक्र है वह तुम्हें छू नहीं पाएगी, बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा। उन्होंने चारों ओर राख छिड़कते हुए मंत्रों का चक्र तैयार किया, लेकिन अचानक सिमरन ने सुना, कहीं से वही पहचान की आवाज आ रही थी। माँ, माँ, मुझे बचाओ, मैं अंधेरे में फंसा हूँ। यह आवाज इतनी वास्तविक थी कि उसका दिल जैसे फटने को हुआ। वह कदम बढ़ाकर चक्र से बाहर जाने लगी। यह माया जाल है सिमरन, ध्यान मत तोड़ो, बाबा ने जोर से कहा। नहीं बाबा, ये राहुल की आवाज है, मेरा बेटा। सिमरन की आंखों में आंसू थे। इसी बीच रोहिणी ने देखा कि उसके सामने वही राहुल खड़ा है, वही मासूम चेहरा, वही मुस्कान और आंखों में वह दर्द जिसने हमेशा उसका दिल पिघला दिया। बहन, मुझे अपने साथ ले चलो, राहुल ने हाथ बढ़ाया। रोहिणी कांप उठी, लेकिन बाबा ने तुरंत राख फेंकी। राहुल की छवि धुंधली हो गई और उसके सामने अब केवल कामाक्षी खड़ी थी, अपने विकृत रूप में। लाल आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। गुफा और जोर से हिलने लगी। ऊपर से चट्टानें गिर रही थीं। हवा धूल और राख से भर गई थी। हर गिरती चट्टान मौत की चेतावनी बनकर उनके ऊपर आ रही थी। सिमरन चीख उठी। रोहिणी घबरा गई, लेकिन बाबा मंत्रों की गति तेज कर रहे थे। उनकी आवाज गुफा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। कामाक्षी ने उग्रता दिखाते हुए हाथ फैलाए और एक झोंका हवा का उठा जिसने सभी टॉर्चें बुझा दी। अब केवल उसकी लाल आंखें गुफा को रोशन कर रही थीं। बाबा ने हिम्मत जुटाई, माला को हवा में घुमाया और कलश की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कलश को छुआ, कामाक्षी गुस्से में दहाड़ उठाई। हिम्मत कैसे की तुमने मेरे वजूद को छूने की?
उसकी चीख इतनी भयानक थी कि दीवारें कंपन करने लगीं। बाबा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्रोच्चार जारी रखा और कलश पर प्रहार किया। अचानक कलश से तेज रोशनी निकली, जैसे अंदर कैद आत्माओं की चीखें एक साथ बाहर आ रही हों। कामाक्षी दर्द से चिल्लाई, उसकी लाल लपटें बुझने लगीं और शरीर कांप उठा। गुफा में एक अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे समय ने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। उस पल सबको एहसास हुआ कि उन्होंने उस खेल की शुरुआत की थी जिसका अंत कोई नहीं जानता। उसके चेहरे पर दरारें फैल गईं, जैसे गहरी दरारें किसी पुरानी दीवार पर पड़ती हैं। खून की धार जैसी लाल रेखाएं उसकी त्वचा पर बह रही थीं। उसकी नजरें गुस्से से चमक रही थीं जब उसने बाबा की ओर देखा और चीखी, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम सबको मैं मिटा दूंगी। अगले ही पल वह एक धुंधली घने धुएं में बदल गई और गायब हो गई। गुफा अचानक सन्नाटे में डूब गई, लेकिन हवा में उसकी चीख अभी भी गूंज रही थी। सिमरन और रोहिणी जमीन पर गिर गईं। उनके चेहरे पर राहत और डर दोनों झलक रहे थे। बाबा हांफते हुए खड़े थे, आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पहली जंग हमने जीत ली है, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। वह लौटेगी, और इस बार और भी शक्तिशाली होकर। गुफा की दीवारें धीरे धीरे कांप रही थीं, मानो भीतर का अंधेरा उन्हें घूर रहा हो। सिमरन की नजरें राहुल की तस्वीर पर टिक गईं। आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने खुद से कसम खाई, कितनी भी लड़ाई क्यों न करनी पड़े, मैं अपने बेटे की आत्मा को इस दुष्ट यक्षिणी से छुड़ा कर रहूंगी। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह केवल आगाज था। आगे जो होने वाला था वह सभी को मौत और पागलपन की कगार तक ले जाएगा। गुफा की पहली जंग में कामाक्षी घायल होकर पीछे हट गई। लंबे समय तक उसकी कोई झलक नहीं मिली, लेकिन उसके न लौटने का मतलब यह नहीं था कि खतरा खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में उसका खौफ फैलने लगा। लोग बिना किसी बीमारी या कारण के मृत पाए जाने लगे। सुबह उठते ही किसी का शव खाट पर सूखा पड़ा मिलता, जैसे किसी ने उसका जीवन और खून चूस लिया हो। बच्चों के शरीर पर नीले निशान, बुजुर्गों की आंखें खुली रह जाती और जवानों के चेहरे ऐसे विकृत मिलते मानो उन्होंने आखिरी सांस में किसी भयानक चीज को देखा हो। हर लाश में एक समानता थी, शरीर बेजान, सूखा, भीतर का जीवन जैसे किसी ने सोख लिया हो। गांव की गलियों में मातम का सन्नाटा गूंजने लगा। लोग खुलकर कहने लगे, यक्षिणी वापस आ गई है, अब कोई नहीं बचेगा। श्रद्धानंद बाबा ने यह सुनते ही गंभीरता से परिवार को इकट्ठा किया। वह अब अंतिम चरण में है। पहली बार घायल होने के बाद उसकी शक्ति कमजोर नहीं हुई, बल्कि और भी प्रचंड हो गई है। अब वह केवल आत्माओं को कैद नहीं कर रही, बल्कि खुलेआम पूरे गांव को निगल रही है। यह उसकी आखिरी कोशिश है अमर होने की। जब तक उसे रोका नहीं गया, पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। सिमरन और रोहिणी का रंग उड़ गया। डर से ज्यादा उनके दिमाग में राहुल की यादें तैरने लगीं। कामाक्षी अब केवल बाहर ही नहीं, उनके सपनों में भी घुसने लगी थी। हर रात सिमरन की आंखें बंद होते ही उसे खुद को किसी अंधेरी हवेली में खड़ा पाती, जहां लाल साड़ी में कामाक्षी उसे घूर रही होती। उसकी आंखों में आग थी और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। वह बार बार कहती, तेरा बेटा मेरा है, अब तेरी बारी है। सिमरन चीखती हुई जाग जाती, पसीने में भीगी, दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहिणी भी उससे अलग नहीं थी। कई रातें उसने ऐसे बिताई कि सपना में उसका भाई आता, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाने बढ़ती, उसका चेहरा अचानक कामाक्षी का रूप ले लेता और डरावनी हंसी पूरे सपने को चीर देती। धीरे धीरे उनका मनोबल टूटने लगा, लेकिन वे जानते थे कि अब पीछे हटना मौत को बुलाने जैसा है। सबसे भयावह रात तब आई जब घर का माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। दीपक अपने आप बुझ गए और दीवारों पर लाल परछाइयां नाचने लगीं। तभी सिमरन ने दरवाजे के पास एक आकृति देखी। वह राहुल था, वही शरीर, वही कद, लेकिन चेहरा इतना विकृत कि देखना मुश्किल था। उसकी आंखें ठंसी हुई, होंठ फटे और आवाज धीमी कराह जैसी। वह कांपते हुए बोला, मां, मुझे बचाओ, मैं उसके पास बंधा हूं, उसकी कैद में। सिमरन का कलेजा छलनी हो गया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अगली ही पल वह आकृति धुंध में बदलकर गायब हो गई। सिमरन जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रोहिणी कांपते हुए बाबा की ओर देख रही थी। क्या यह सच है? क्या भैया सच में बंधे हैं? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, उसकी आत्मा अब भी उसी कलश से जुड़ी है। वह मुक्ति की पुकार कर रहा है।
यह संकेत है कि अंतिम युद्ध का समय आ चुका है। अगर हम पीछे हटे तो राहुल की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी और यह दुष्ट आत्मा और भी मजबूत हो जाएगी। बाबा की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन आवाज में चिंता भी थी। सिमरन ने आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में कहा, अगर यह आखिरी जंग है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने बेटे की आत्मा को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। उसके शब्दों में दर्द भी था और एक मां का अदम्य साहस भी। रोहिणी ने उसकी बांह पकड़ते हुए फुसफुसाया, भैया हमारी है, हम उसे बचाएंगे चाहे कुछ भी हो। सबको अब यकीन हो गया था कि कहानी का अंत सिर्फ एक रास्ते पर जा सकती थी। अंतिम लड़ाई कामाक्षी के सामने मां, बेटी और बाबा ने तय कर ली थी। यह सिर्फ एक आत्मा से लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बेटे की मुक्ति की जंग थी। गांव बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन मौत का साया हर जगह फैल चुका था। फिर भी उस घर में एक नई रोशनी जल उठी, संघर्ष की, उम्मीद की और बेटे को वापस पाने की। तय हो गया था कि अगली रात अंधकार और प्रकाश का टकराव चरम पर होगा। श्रद्धानंद बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब अंतिम साधना करनी होगी। घर में सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों में चिंता थी और हर शब्द में ऐसा भार कि सीधे दिल पर असर कर रहा था। यह साधना सामान्य नहीं होगी, इसमें सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम सबका जीवन और आत्मा भी खतरे में पड़ सकती है। अगर ध्यान डगमगा गया तो कामाक्षी हम सबको अपना शिकार बना लेगी। लेकिन यही आखिरी मौका है राहुल की आत्मा को छुड़ाने का और इस दुष्ट को हमेशा के लिए खत्म करने का। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। बाबा, हमें परवाह नहीं, अगर अपनी आत्मा देनी पड़े देंगे, पर हम उसे छुड़ाए बिना नहीं छोड़ेंगे। रोहिणी कांप रही थी, फिर भी उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। बाबा ने स्थान तय किया। शशान वही जगह थी जहां कभी कामाक्षी को बुलाया गया था और उसकी शक्ति जड़ें जमाकर बैठी थी। अग्नि, राख और मृत्यु की गंध, यही सबसे उचित वातावरण है। यही उसका अंत होगा। खबर फैलते ही गांव में दहशत फैल गई। लोग दरवाजे बंद करने लगे, बच्चों को कसकर अपनी गोद में लिया। बाबा ने चेतावनी दी, आज रात कोई भी घर से बाहर मत निकले। जो आवाजें सुनाई दें, जो दृश्य दिखे, उन पर ध्यान मत दें। अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हारी आत्मा भी उसका शिकार बन जाएगी। साधना की रात आई। आकाश में काले बादल घिरे थे। बिजली लगातार चमक रही थी, मानो खुद आसमान आने वाले विनाश की गवाही दे रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जड़ों से हिल रहे थे। बाबा, सिमरन और रोहिणी श्मशान की ओर बढ़े। टॉर्च कई बार बुझ गई, लेकिन बाबा मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे। श्मशान में पहुंचते ही वातावरण और भी डरावना हो गया। जली हुई चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी। चारों ओर टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े और खोपड़ियां बिखरी थीं। बीच में हवन कुंड सजाया गया, जिसके चारों ओर बाबा ने राख और लाल धागों से मंत्रों का चक्र बनाया। साधना शुरू हुई। बाबा ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए। उनकी आवाज हर कोने से टकराकर लौट रही थी और पूरे वातावरण को कंपा रही थी। सिमरन और रोहिणी चुपचाप उनके पास बैठी रहीं, हाथों में तांत्रिक यंत्र और बलि की सामग्री। धीरे धीरे साधना गहराई में चली गई। हवा ठंडी और गहरी हो गई, मानो किसी ने अचानक मौत की सांस छोड़ दी हो। राख गोल गोल घूमने लगी और हवन कुंड की अग्नि नीली लपटों में बदल गई। वातावरण इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक चारों ओर स्त्रियों की आवाजें आने लगीं, धीमे से तेज, और हजारों चीखें एक साथ गूंज रही थीं। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह कामाक्षी की मायावी आत्माओं की सेना थी। उनका शोर इतना तीव्र था कि कान में दर्द होने लगा। सिमरन ने अपने कान दबाए। रोहिणी चीख पड़ी, लेकिन बाबा ने मंत्रों की गति और तेज कर दी। धीरे धीरे वह सेना रूप लेने लगी। राख से बने धुंधले शरीर चारों ओर घूमने लगे। औरतों की आकृतियां, जिनके चेहरे खाली और आंखें नहीं थीं, मुड़े तुड़े हाथ पांव लिए लगातार चीखें निकाल रही थीं। वे बाबा और परिवार के चारों ओर घूमने लगीं, जैसे आत्माओं को नोचने के लिए अपने घेरे में ले रही हों। हवा इतनी तेज थी कि आग बार बार बुझने लगी। बाबा ने तुरंत थैले से राख उड़ाई और जोर से मंत्रों की गूंज हुई। राख चमक कर फैल गई और मायावी औरतें थोड़े समय के लिए पीछे हट गईं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन फिर उनकी संख्या बढ़ गई। वे हर तरफ से घेरने लगे। उनकी चीखें पहले से भी तेज, ज्यादा छेड़खानी वाली लग रही थीं। सिमरन कांप रही थी, उसके हाथ सहम के कंपा रहे थे।
रोहिणी अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़कर रो रही थी। आंखों में डर और हौसले का अजीब सा मिश्रण था। बाबा वहीं खड़े, शांत और अडिग, जैसे हर तूफान के बीच भी कोई चट्टान हो। उन्होंने बलि की सामग्री, नींबू, काले तिल और तांबे के सिक्के हवन कुंड में डाले। उनके मंत्रों की लय अचानक तेज हो गई और आग अचानक इतनी ऊंची उठी कि पूरा श्मशान लाल रोशनी से भर गया। उस उजाले में उन आत्माओं के चेहरे और भी विकृत लगने लगे। मुंह से खून बह रहा था, आंखों की जगह काली खाइयां थीं और हड्डियों से बने हाथ हवा में लहराते हुए डर पैदा कर रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी का भी दिल थम सकता था। बाबा ने आंखें मूंद कर कहा, यह सब माया जाल है, ध्यान मत तोड़ना। आत्माएं लगातार हमला कर रही थीं। कभी हवा इतनी भारी हो जाती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता, कभी राख तेज आंधी की तरह उड़ती और आंखों को चुभती। लेकिन बाबा मंत्रों और बलि के साथ हर प्रहार का सामना कर रहे थे। धीरे धीरे सिमरन और रोहिणी ने महसूस किया कि अब वे भी इस युद्ध का हिस्सा हैं। उन्होंने बाबा की तरह राख हवा में फेंकी, दीपक जलाए और मंत्र दोहराए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें माँ बेटी की जिद और अडिग आस्था झलक रही थी। घंटों तक यह युद्ध चलता रहा। हर क्षण ऐसा लगता कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार बाबा और परिवार किसी तरह उस मायावी सेना को पीछे धकेल देते। अंततः आत्माओं की चीखें धीमी होने लगीं और धुंधली आकृतियां धीरे धीरे राख में बदलकर गायब होने लगीं। वातावरण अब भी भारी था, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि अंधकार पर थोड़ी देर के लिए काबू पाया गया है। बाबा ने थकान से भरी आंखें खोली और कहा, यह तो बस उसका पहला वार था। असली कामाक्षी अब आएगी। यह साधना हमें उसके सामने खड़ा करेगी और वही होगा निर्णायक क्षण। सिमरन और रोहिणी ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में डर था, लेकिन भीतर साहस की एक छोटी सी लौ भी जल रही थी। श्मशान अब युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। राख से ढकी जमीन, हवा में गंधक की गंध और रात की काली चादर के बीच एक ऐसी ऊर्जा थी जो सिर्फ मौत और मुक्ति का वादा करती थी। श्रद्धानंद बाबा लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे, लेकिन थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हवन कुंड की नीली लपटें अजीब तरह से कांप रही थीं, मानो खुद भी डर रही हों। बाबा ने आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, मैंने रहस्य देख लिया है। कामाक्षी की शक्ति का असली केंद्र कोई गुफा या कलश नहीं है, बल्कि राहुल की आत्मा है। जब तक उसकी आत्मा कैद रहेगी, उसे हराना असंभव है। सिमरन का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, तो इसका मतलब है कि मेरे बेटे की आत्मा ही उसका अस्त्र है। मैं कसम खाती हूं, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। रोहिणी ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन दृढ़ता भी। तभी हवा में अजीब कंपन हुआ, जैसे पूरी धरती हिल गई हो। राख का तूफान उठा और उसके बीच कामाक्षी प्रकट हुई। उसका रूप इस बार और भी भयानक था। लंबे बाल हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। चेहरा आधा स्त्री और आधा राक्षसी था। दांत खून से सने हुए और आंखें इतनी लाल कि सीधे देखने से अंधापन छा जाए। सबसे डरावना दृश्य वह था जो उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। राहुल की आत्मा जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसका शरीर धुंध की तरह पारदर्शी था, लेकिन चेहरा विकृत और पीड़ा से भरा हुआ। उसकी कराहती आवाज श्मशान की गूंज को चीर रही थी। मां, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। सिमरन की चीख निकल गई। उसके दिल को लगा मानो किसी ने नुकीली तलवार से चीर दिया हो। कामाक्षी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देखा, अब यह मेरा है। शरीर तो पहले ही ले लिया था, अब आत्मा भी मेरी है। इसकी रूह मेरी ताकत है और जब तक यह मेरे पास है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि पास के पेड़ तक कांप उठे। बाबा ने तुरंत अपनी माला उठाई और मंत्र पढ़ते हुए राख उसकी ओर फेंकी। जैसे ही राख कामाक्षी के पास पहुंची, उसने जोर से दहाड़ लगाई और हाथ की लहर से बाबा को हवा में उछाल दिया। बाबा दूर जाकर जोर से गिरे। उनके सिर से खून बहने लगा, सांसें भारी हो गईं। अब मैदान पूरी तरह खाली था। बाबा बेबस पड़े थे और सामने खड़ी थी वह मौत जैसी दुष्ट आत्मा जिसने राहुल की आत्मा को जंजीरों में कैद कर लिया था। सिमरन की आंखों में आंसू भरे थे। उसने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए कामाक्षी की ओर हाथ बढ़ाया। छोड़ दो उसे, वह मेरा बेटा है।
उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसके शब्दों में गहरा डर और अपार दर्द झलक रहा था। कामाक्षी ने उसकी ओर देखकर विकृत हंसी में कहा, माँ और बेटे का रिश्ता कितना प्यारा होता है ना? लेकिन अब यह रिश्ता भी मेरा है। तेरे बेटे की आत्मा अब सिर्फ मुझे पुकारेगी, हमेशा के लिए मेरी ताकत है। उसने चेन्स और कसकर राहुल की आत्मा को जोर से झंझोड़ दिया। एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। रोहिणी चीखते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो। भैया की आत्मा हमारी है, तुम उसे नहीं रख सकती। लेकिन कामाक्षी की हंसी और तेज हो गई, कानों को चीरती। मूर्ख लड़की, उसने कहा, तुम सोचती हो सिर्फ प्यार से आत्माएं मुक्त हो जाती हैं? यह आत्मा अब मेरे रक्त शाप से बंध चुकी है। इसे छुड़ाने के लिए तुम्हें अपनी ही आत्मा मुझे देनी होगी। कामाक्षी ने हाथ बढ़ाया और अचानक हवा इतनी भारी और गहरी हो गई कि सिमरन और रोहिणी को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बाबा, जो जमीन पर दर्द से कराहते हुए पड़े थे, आवाज लगाते हुए बोले, ध्यान रखना, यह तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहती है। उसका सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा दिल का दर्द है। लेकिन उनकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। कामाक्षी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी पायल की खनक श्मशान में गूंज रही थी। लाल साड़ी की छाया राख के ऊपर लहरा रही थी। उसने राहुल की आत्मा को सामने धकेल दिया, जैसे कि माँ और बेटे को आखिरी बार एक दूसरे की आंखों में देखने देना चाहती हो। सिमरन की आंखों से खून मिले आंसू बहने लगे। राहुल, मैं तुझे छुड़ाऊंगी बेटा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, चाहे मेरी आत्मा ही क्यों न जल जाए। कामाक्षी ने गुस्से में दहाड़ लगाई और जमीन कांप उठी। तो आओ, लड़ो मुझसे, लेकिन याद रखना, जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा वही राख बन जाएगा। उसकी लाल आंखों की लपटें और तेज हो गईं, जैसे पूरी दुनिया उसी आग में जल जाएगी। उस पल यह साफ हो गया कि यह लड़ाई अब सिर्फ साधना और मंत्रों की नहीं रही। यह एक माँ और बहन की आत्मा और एक दुष्ट शक्ति के बीच सीधा संघर्ष बन गई थी। राहुल की आत्मा अब उनके सामने थी, कैद, घायल, पुकारती हुई। और रहस्य उजागर हो गया कि कामाक्षी की शक्ति की असली जड़ वही आत्मा थी। सवाल अब यह था कि क्या वे उसे छोड़ा पाएंगे या खुद भी उसी कैद का हिस्सा बन जाएंगे। श्मशान की रात निर्णायक मोड़ पर थी। काले बादल आसमान में घिर चुके थे, बिजली बार बार चमक रही थी और हवा इतनी भारी थी कि हर सांस जैसे मौत की गंध लिए हुए थी। हवन कुंड की आग नीली और लाल लपटों में बदल गई थी। चारों ओर जलती खोपड़ियों जैसी चमक फैल रही थी। तभी अचानक चारों तरफ काला धुआं फैल गया और कामाक्षी का असली रूप उभर आया। उसका शरीर अब इंसानी नहीं था। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थीं। चेहरा विकृत होकर कई चेहरे बन गया था और पीठ से निकल रहे हाथ हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे सैकड़ों पंजे किसी को नोचने को तैयार हों। उसके चारों ओर असंख्य परछाइयां घूम रही थीं, औरत जैसी आकृतियां जिनके मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि श्मशान का हर पेड़ कांपने लगा। श्रद्धानंद बाबा ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। सिमरन और रोहिणी उनके पास बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन वे बाबा की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाती गईं। मंत्रों की गूंज श्मशान में गरजती हुई फैल रही थी, लेकिन कामाक्षी वहीं नहीं रुकी। उसने लाल आंखों से सीधे सिमरन को देखा और अचानक राहुल की आवाज गूंजी, माँ, मुझे बचाओ, मुझे मत छोड़ो। सिमरन का दिल फट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसका मन बार बार बेटे की ओर भागना चाहता था। रोहिणी ने उसे कसकर पकड़ लिया। कामाक्षी की हंसी गूंज उठी। देखा, मां का दिल कभी मेरा जाल नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी कमजोरी है। बाबा ने अपनी आंखें खोलकर सख्त स्वर में कहा, सुनो, अगर मां अपने बेटे की आत्मा से अलग नहीं होगी तो सब खत्म हो जाएगा। उसका प्रेम ही इस आत्मा को बांधे हुए है। त्याग ही मुक्ति है। सिमरन का दिल टूट गया। उसने कांपते हुए राहुल की ओर देखा। जंजीरों में बंधी उसकी आत्मा तड़प रही थी। मदद की गुहार उसकी आंखों में चमक रही थी। वह चीखी, नहीं, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? वह मेरा बेटा है, मेरी जान है। फिर उसे बाबा की बातें याद आई। त्याग ही मुक्ति है। सिमरन ने खून मिले आंसू बहाते हुए मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और रोते रोते बेटे से कहा, राहुल, मैं तुझे छोड़ रही हूं बेटा, ताकि तू मुक्त हो सके। मां का प्यार तुझे कैद नहीं करेगा। अब तू आजाद है। उसके शब्द श्मशान में गूंज उठे और उस डरावनी रात की हवा में मानो एक हल्की राहत की झलक दौड़ गई। अचानक जंजीरों में तेज कंपन महसूस हुआ और उसके तुरंत बाद एक भारी धमाके के साथ वे टूट गईं। राहुल की आत्मा चीखती हुई उजाले में बदलने लगी। उसकी विकृत चेहरा अब साफ हो गया था और मासूम मुस्कान वापस लौट आई। धीरे धीरे
उसकी आत्मा प्रकाश बनकर ऊपर की ओर उठी, जैसे हवा में घुलती धूप की लहर। कामाक्षी ने यह दृश्य देखा तो वह दहाड़ते हुए पीछे हट गई। उसकी आंखों की लाल ज्वालाएं धीरे धीरे बुझ रही थीं और शरीर में दरारें उभरने लगी थीं। आसपास की परछाइयां जो अब तक चीखती रहीं, राख में बदलकर हवा में उड़ने लगी। उसने गुस्से और घबराहट में चीखा, नहीं, ये आत्मा मेरी थी, मेरा अस्तित्व। तुम सबको मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी ताकतवर नहीं थी। काले धुएं से ढका उसका शरीर जलने लगा। उसके हाथ और अंग टूटकर राख में बदल गए और उसकी विकृत आकृतियां हवा में बिखर गईं। उसकी अंतिम चीख इतनी भयानक थी कि श्मशान की जमीन कंपा उठी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कामाक्षी का वजूद अब राख बनकर हवा में घुल गया। श्मशान में गहरा सन्नाटा छा गया। राख धीरे धीरे हवा में तैर रही थी, लेकिन अब डर की कोई गंध नहीं थी, सिर्फ हल्की शांति जैसी राहत। हवन कुंड की आग धीरे धीरे बुझ गई। बाबा थके हुए जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में राहत की झलक थी। रोहिणी अपनी मां को जोर से गले लगी और सिमरन फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन अब उसके आंसुओं में कोई मातम नहीं था, सिर्फ संतोष था। उसने अपने बेटे को आजाद कर दिया था, वह जा चुका है। राहुल अब सुरक्षित है, रोहिणी ने बुरी तरह कांपती आवाज में कहा। सिमरन ने सिर हिलाया, आंखों में आंसू और दिल में हल्का सा सुकून। उस रात श्मशान सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं रहा, बल्कि एक मां के त्याग का साक्षी बन गया। एक मां जिसने अपने बेटे की मुक्ति के लिए अपनी आत्मा का सबसे बड़ा हिस्सा त्याग दिया, और यही त्याग उस दुष्ट आत्मा का अंत बना जिसने सदियों तक जीवित आत्माओं को बंदी बनाकर रखा था। राहुल की आत्मा अब रोशनी बनकर धीरे धीरे आकाश में उठी और तारों में विलीन हो गई। सिमरन ने आंसुओं से भरे चेहरे को आकाश की ओर उठाया और हर तारे में उसने अपने बेटे की झलक महसूस की। रोहिणी ने उसकी बांह थाम ली। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन पहली बार उनमें उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। बाबा राख पर बैठकर गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, वह खत्म हो गई, लेकिन याद रखो, ऐसी आत्माएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। उनका वजूद राख में, हवा में और कभी कभी इंसानों की परछाइयों में भी छिपा रहता है। सिमरन का दिल कांप उठा, लेकिन बेटे की मुक्ति ने उसे संतोष दिया। धीरे धीरे गांव में भी शांति लौटने लगी। जहां मातम था, वहां लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगे। बच्चे गलियों में खेलने लगे और महिलाएं पानी भरते हुए हंसने लगीं। लेकिन उस परिवार के घर के आसपास कभी कभी अजीब सन्नाटा रहता। पड़ोसी कहते, रात को वहां खिड़कियों से धीमी सरसराहट आती है, जैसे कोई अदृश्य परछाई घूम रही हो। सिमरन और रोहिणी ने इसे नजरअंदाज करना सीखा। फिर भी कभी कभी आधी रात को वे हवा में पायल जैसी खनक सुनती और उनका दिल डर से भर उठता। रोहिणी की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके चेहरे से पीली छाया मिटने लगी और आंखों में चमक लौट आई। लेकिन जब वह सोती तो उसके सपनों में कामाक्षी खड़ी हो जाती, कभी लाल आंखों के साथ, कभी खून से सने हाथों के साथ। हर बार वह वही धीमी खौफनाक हंसी सुनती। सुबह उठते ही वह पसीने से भीगी कांपती, लेकिन मां के सामने कुछ नहीं कहती। उसे डर था कि अगर उसने बताया तो सिमरन फिर टूट जाएगी। एक दिन श्रद्धानंद बाबा आए और धीमे स्वर में बोले, तुम्हें यह समझना होगा कि यक्षिणी कभी पूरी तरह नहीं मरती। वे शक्ति हैं और शक्ति नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। हमने उसकी जंजीरें तोड़ दी, लेकिन वह कहीं ना कहीं फिर जन्म ले सकती है, कभी और नाम से, कभी और रूप में। सिमरन ने डरते हुए पूछा, तो क्या वह फिर लौटेगी? बाबा ने शांत स्वर में कहा, शायद और शायद नहीं, लेकिन अगर लौटेगी तो उसकी पहली नजर फिर उसी घर पर होगी जहां उसने सबसे बड़ा दर्द दिया। फिर उन्होंने थैले से एक पवित्र ताबीज निकाला और सिमरन को दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हें चेतावनी देगा अगर उसकी छाया फिर पास आई। उस रात सिमरन मंदिर गई। कांपते हाथों से उसने दीप जलाया और बेटे की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसकी आंखों में आशा और दिल में एक अजीब हल्की शांति थी। राहुल, जहां भी हो शांति से रहना, तेरी मां ने तुझे आजाद कर दिया। सिमरन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मंदिर में दीपक की लौ हल्के हल्के टिमटिमा रही थी और घंटियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन उसी पल उसकी नजर मंदिर की खिड़की से बाहर अंधेरे में पड़ी। वहां कोई खड़ा था। दो लाल आंखें उसे घूर रही थीं, तेज अंगारों की तरह जलती हुई। सिमरन ने डर से खुद को पीछे खींचा और तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद से कहा,
शायद यह सिर्फ भ्रम है, लेकिन उसके दिल की धड़कन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी रूह तक कांप उठी। कहानी का अंत जैसे अधूरा रह गया था। राहुल की आत्मा आजाद हो गई थी, कामाक्षी राख बन चुकी थी और गांव में चैन लौट आया था। फिर भी हवा में कोई ना कोई रहस्य तैर रहा था। सवाल दिमाग में बार बार गूंजता रहा, कामाक्षी सचमुच खत्म हो गई थी या उसने अंधेरे में अपनी कोई नई रूपरेखा बना ली थी, नए शिकार की तलाश में। सिमरन ने दीपक की लौ की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता की हल्की चमक थी। उसे लग रहा था कि यह शायद अंत नहीं, बल्कि किसी और शुरुआत की आहट है। राहुल की मुक्ति का सुख तो था, लेकिन कामाक्षी का साया अभी भी कहीं न कहीं उसके आसपास मौजूद था। सिमरन ने खुद से कहा, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। डर केवल खत्म नहीं होता, वह सिर्फ बदल जाता है। मंदिर में घंटियों की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन उसके कानों में अब भी वह धीमी खौफनाक हंसी गूंज रही थी। बाहर अंधेरा घना था और हवा में कुछ ऐसा छिपा था जिसे देखना असंभव था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। सिमरन ने दीपक को मजबूत पकड़ लिया और मन ही मन संकल्प लिया, राहुल की सुरक्षा अब उसकी जिम्मेदारी थी। चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी छाया घेर ले, वह अब डर से नहीं झुकेगी। और शायद यही कहानी का असली संदेश था। कभी कभी मुक्ति और शांति केवल एक पल के लिए होती है। अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छुपा रहता है, और कभी कभी वही छाया हमें याद दिलाती है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।